सौजन्य से आजाद हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टाइम न्यूज। युवाओं में एकता और नेतृत्व की प्रेरणा। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास सारंग ने बताया कि सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर शुरू हुआ सरदार 150 यूनिटी मार्च युवाओं में एकता, राष्ट्रभक्ति और सेवा भावना जगाने का अभियान। 6 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका डिजिटल शुभारंभ किया। देश भर के युवा माई भारत पोर्टल के माध्यम से रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन और यंग लीडर्स प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिला स्तरीय पद यात्राएं, योग शिविर, वाद विवाद, स्वच्छता अभियान और नशा मुक्त भारत का संकल्प आयोजित होंगे। माई भारत, एनसीसी, एनएसएस और हजारों युवाओं ने इसमें भाग लिया। 26 नवंबर संविधान दिवस पर करमसद से केवड़िया तक 152 किमी की ऐतिहासिक पदयात्रा निकलेगी। अभियान का संदेश वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ सरदार पटेल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। आजाद टाइम न्यूज भोपाल से रईस खान की ये रिपोर्ट। जयंती पर अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में प्रेरणा देने के लिए और देश की एकता, अखंडता से ओतप्रोत विचार के साथ रील बनाकर उनकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। यूनिटी मार्च के माध्यम से 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक संपूर्ण देश में हर जिले में अलग अलग स्तर पर पदयात्रा का आयोजन होगा। प्रदेश में भी हर जिले में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक युवाओं की पदयात्रा सरदार @150 यूनिटी मार्च के माध्यम से की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर जिले में 8 से 10 किलोमीटर की यह यात्रा समाज को प्रेरणा देने के लिए, समाज को एक रखने के संकल्प के साथ निकाली जाए। इस यात्रा में हजारों की संख्या में युवा एकत्रित होकर निकलने वाले। ये युवा संदेश देंगे इस देश की एकता का। ये युवा संदेश देंगे स्वच्छ और स्वस्थ हिंदुस्तान के निर्माण का। ये युवा संकल्प देंगे नशा मुक्त हिंदुस्तान के निर्माण का। ये युवा संकल्प देंगे सरदार पटेल के उन विचारों का जिसके माध्यम से अखंड भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के विभिन्न और प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये पदयात्रा निकाली जाएगी और इस अभियान का अंतिम चरण 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें गुजरात में सरदार पटेल के जन्म स्थान करमसद से यूनिटी मार्च शुरू होगा और लगभग 152 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण करता हुआ केवड़िया वहां तक ये मार्च जाएगा, ये पदयात्रा जाएगी और इस पदयात्रा में पूरे देश के विभिन्न जिलों से चुने हुए 5-5 युवा शामिल होंगे। हजारों की संख्या में पूरे देश के हर जिले के 5-5 युवा इस यात्रा में शामिल होंगे और ये संदेश देंगे कि ये देश एक है, इस देश का युवा एक है, इस देश का युवा विचार से, अपने संकल्प से इस बात को स्थापित करता है कि सरदार पटेल के सपने को साकार करेंगे। अखंड भारत ये हमारी परिकल्पना है। इस देश की एकता, अखंडता ये हमारा ध्येय है। इस देश के भविष्य का सुनहरा निर्धारण ये हमारा लक्ष्य है। इस संकल्प के साथ संपूर्ण देश के युवा इस पदयात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में भी पहले चरण में हमने 6 अक्टूबर से अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। लाखों की संख्या में युवा इस संपूर्ण अभियान में शामिल होने वाले हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, रील प्रतियोगिता में युवा हिस्सा लेंगे। द्वितीय चरण में
जो कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आयोजित होगा। संपूर्ण प्रदेश के हर जिले में, हर लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन होगा। इसके लिए भी युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ये यात्रा 25 नवंबर तक संपूर्ण प्रदेश में पूर्ण होगी और फिर उसके बाद 26 नवंबर को जो गुजरात में सरदार पटेल की जन्म स्थान से पदयात्रा होनी है, उसमें भी प्रदेश के हर जिले के 5-5 युवा शामिल होंगे। ये संपूर्ण अभियान में हर युवा जुड़े, हर वर्ग का युवा जुड़े, संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण देश सरदार पटेलमय होकर देश की एकता अखंडता के लिए काम करे, यही हम सबका संकल्प है। ये संपूर्ण अभियान सरदार पटेल जी को समर्पित है और इस अभियान में हमारा पूरा प्रदेश शामिल होगा। संपूर्ण तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये 2 महीने सरदार पटेलमय हिंदुस्तान की एकता अखंडता के संकल्प के साथ युवाओं को समर्पित होंगे। मैं सभी युवाओं को विशेष अनुरोध करता हूं कि आइए सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने का संकल्प लीजिए कि 2047 में ये हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। मैं सभी युवाओं को अनुरोध करता हूं और खासकर हमारे मीडिया के जो हमारे बंधु हैं उनको भी सादर अनुरोध करता हूं कि इस अभियान को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का हम सबको सहयोग दें। हम सब मिलकर सरदार पटेल की 150वीं वर्षगांठ इस देश की एकता अखंडता और अखंड भारत के संकल्प के साथ मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।